हेलो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए हैं कक्षा 4 हिंदी कार्य पुस्तिका। उसके हम गृह कार्य फर्स्ट को लेकर आए हैं, जो कि आपके पेज संख्या 29 पर दिया हुआ है, यानी कि 29 पर दिया हुआ है। ये होमवर्क आपका, गृह कार्य आपका, जो आपकी वर्कशीट है यानी कि कार्यपत्रक है, उनके बाद में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले गृह कार्य फर्स्ट को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता को पढ़िए एवं लेखन कीजिए, यानी कि इसको पढ़ना है और फिर यहाँ पर लिखना है। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना आना चाहिए, इसलिए लिखने की बात यहाँ पर कही हुई है, और पढ़ना भी हमें शुद्ध तरीके से आना चाहिए। तो हम पढ़ के पहले इसको पढ़ते हैं। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो यहाँ पर ये दी हुई है बात कि पर्वतों पर से नदी आती है मैदानों में, और जो नदी के पानी से या वर्षा के पानी से हरियाली छा जाती है, उसको खेतों में बताया गया है कि कैसे चूनर धानी छा जाती है और मोती के जैसे दाने फिर गेहूं की बालियों से निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर किसान हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। तो पहले तो इस कविता को हम यहाँ पर लिख लेते हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में देख करके। यहाँ से देख करके हमें लिखनी है। तो यहाँ से हम शुरू कर देंगे। पर्वत पर से उछलती, मात्राओं का ध्यान रखेंगे लिखते समय, कोमा मैदानों में आती है, और फुल स्टॉप। फिर दूसरी लाइन लिखेंगे, हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है। ठीक है, फिर तीसरी लाइन है, मोती जैसे दाने, मोती जैसे दाने हंसते कोमा हर गेहूं की बाली के, फुल स्टॉप। फिर है, हल की नोक लिए लिखते हम, कोमा गीत यहाँ खुशहाली के। तो इसको हम नीचे लिख देंगे, जगह नहीं है इसलिए, खुशहाली के। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब है सेकंड क्वेश्चन, यानी कि दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्न नंबर 1 है, नदी मैदानों में कहाँ से आती है? तो पर्वत से आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, नदी मैदानों में पर्वत से आती है। कहाँ से आती है? पर्वत से आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता की जिन शब्दों में ह और र वर्ण आए हैं उन्हें छांटकर लिखिए। तो यहाँ ह और र वर्ण किस में आए हैं हम देख सकते हैं। कविता में पर्वत,
इसमें आधा र आया है, पर इसमें र आया है। फिर देखिए उछलती मैदानों में आती है शब्द आया है। उसके बाद में हरियाली, इसमें ह शब्द और र शब्द दोनों आए हैं। और यदि ऐसे शब्द छांटने हैं जिनमें ह और र दोनों हैं, तो जैसे हरियाली, इसमें ह भी आया है और र भी आया है। फिर लहराती, लहराती, इसमें भी ह भी आया है और र भी आया है। ठीक है। फिर देखिए हर, तो हम ये दोनों शब्द, दोनों वर्ण जिसमें आए हैं वही लिखेंगे। इसका मतलब हम पर्वत पर नहीं लिखेंगे, पर नहीं लिखेंगे, ह नहीं लिखेंगे। ठीक है। हरियाली, लहराती, हर। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो ये शब्द ऐसे हैं, हरियाली, लहराती और हर, इनमें दोनों ह और र वर्ण आए हैं। फिर है खुशहाली के गीत किससे लिखने की बात कही है, तो यहाँ हल की नोक से। खुशहाली के गीत किसके द्वारा लिखे जाएंगे, यहाँ पर हल की नोक से। खुशहाली के गीत हल की नोक से लिखने की बात यहाँ पर कही गई है। फिर यहाँ देखिए एक सारणी दी हुई है, मात्रा को जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो यहाँ पर हमको चल लिखा हुआ है, चल में आ की मात्रा, चल में आ की मात्रा जोड़ करके चाल बनाया है। अब ई की मात्रा तो हम बना देंगे यहाँ पर चील, चील एक पक्षी का नाम है। फिर यहाँ ए की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे चेला, चेला, गुरु चेला जो होते हैं। और यहाँ पर हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे चोला, चोला जो पहना जाता है साधुओं के द्वारा, तो एक कपड़ा, उसको चोला कहते हैं। फिर यहाँ पर चढ़, चढ़ शब्द में देखिए चढ़ में चढ़ा, आ की मात्रा लग जाएगी। फिर चढ़ी, ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। फिर चढ़े और चढ़ो, तो ये ओ की मात्रा लग जाएगी। फिर पढ़ में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। ठीक है। और पढ़ो, तो ये ओ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। फिर यहाँ देखिए बड़ लिखा हुआ है, हम आ की मात्रा लगा के इसको लिख देंगे बड़ा, बड़ी, बड़े, है ना, बड़े और बढ़ो, यानी आगे बढ़ते रहो तो उसको कहते हैं बढ़ो। ठीक है। अब है 4 नंबर क्वेश्चन है, कहानी को पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक कहानी है, कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे भूखे थे, उन्हें भोजन की तलाश थी। अचानक उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। सबने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। वे सब नीचे उतरने लगे। कबूतरों के बूढ़े सरदार ने उन सबको रोकना चाहा, लेकिन भूखा होने के कारण किसी ने भी बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुनी। सभी कबूतर दाना चुगने जमीन पर उतर आए। जाल बिछा हुआ था, सभी कबूतर जाल में फंस गए। तो यहाँ पर देखिए कबूतर भूखे थे इसलिए नीचे उतर गए और उन्होंने अपने सरदार की बात भी नहीं सुनी। तो नहीं सुनने पर क्या हुआ, वो जाल में फंस गए। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रश्न है, कबूतरों ने बूढ़े सरदार की बात क्यों नहीं सुनी। तो क्यों नहीं सुनी थी बच्चों, क्योंकि नीचे तो दाना था और वो कबूतर कैसे थे, भूखे थे, उनको सबको भूख लगी थी, है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि कबूतर भूखे थे, क्योंकि कबूतर भूखे थे, इसलिए उन्होंने अपने सरदार की बात नहीं सुनी। हमें अपने परिवार में दादा दादी क्या सलाह देते हैं, लिखिए। तो हमारे दादा दादी हमें क्या सलाह देते हैं कि हमें किसी अनजान की बात नहीं माननी चाहिए और ना ही उनसे कोई वस्तु लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
वो सलाह देते हैं, यहाँ से आगे से ही लिख देते हैं क्योंकि जगह कम है हमारे पास, कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उनकी सलाह मान के ही हमको ये कार्य करना चाहिए और ना ही हमें किसी अनजान व्यक्ति से कोई चीज़ लेनी चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ में आपका ये हिंदी का गृह कार्य नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखेंगे गृह कार्य नंबर 2 को। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले गृह कार्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।